हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। आज की क्लास में जो है हम लोग बीपीएससी टीचर के लिए जो है जीके जीएस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बीपीएससी टीचर के साथ साथ जो है फ्रेंड्स ये सेशन बिहार एसआई, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी या फिर 70वीं बीपीएससी की भी अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 से पहले का क्वेश्चंस जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की थी। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ रहा है कि गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की थी। ठीक है, किस वर्ष किए थे। ऑप्शन ए 1902, ऑप्शन बी 1904, ऑप्शन सी 1903, ऑप्शन डी 1905। तो फ्रेंड्स गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है वर्ष 1905 में किए थे। ठीक है, देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे है कि गोपाल कृष्ण गोखले जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है वर्ष 1905 में किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ में ये भी याद रखना है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना पूछ देगा एग्जाम में कि बताइए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो याद रखना है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। और गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब किए थे, तो वर्ष 1905 में किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 में विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और कल्याणकारी कार्यों में प्रशिक्षित करने के लिए स्थापित की गई सोसाइटी है। यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में जिसकी स्थापना किए थे वो जो है विभिन्न जातियों और धर्मों, ठीक है, विभिन्न जातियों और विभिन्न धर्मों के जो लोग थे उन सभी भारतीयों को एकजुट करने के लिए, ठीक है, और कल्याणकारी कार्यों में जो है प्रशिक्षित करने के लिए। ठीक है, तो जितने भी जातीय थे, जितने भी जाति थे और धर्म थे भारत के, सबको एकजुट करने के लिए और कल्याणकारी कार्य में प्रशिक्षित करने के लिए जो है ये स्थापित की गई सोसाइटी थी। तो ठीक है, तो इस सोसाइटी का ही नाम था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो दिए गए ऑप्शंस में सभी नेताओं के नाम हैं और पूछ रहा है कि बताइए 1906 में जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें से इनमें से किस नेता ने उसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, किस नेता ने उसकी अध्यक्षता की थी ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है अरबिंदो घोष, ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दादा भाई नारोजी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दादा भाई नारोजी। यानी कि 1906 में जो कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किए थे। यानी कि 1906 में जो है कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता दादा भाई नारोजी ने किए थे। याद रखना है फ्रेंड्स, 1906 कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी। ठीक है, 1906 कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नारोजी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, उससे पहले इसका डिस्कशन देख लीजिए भाई। डिस्कशन है 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नारोजी ने की थी। ठीक है, 1906 में जो है कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो है दादा भाई नारोजी ने की थी। ठीक है, दादा भाई नारोजी ने किए थे। ठीक है, और नरमपंथियों ने कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए दादा भाई नारोजी को चुना
और नरमपंथी जो थे ना, नरम दल के, वो नरमपंथियों लोग जो हैं कांग्रेस की अध्यक्षता करने के लिए दादा भाई नौरोजी को चुने थे। और भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी का नरमपंथियों और उग्रवादियों दोनों द्वारा जो है सम्मान किया जाता था। सबसे पहले तो जान ये लीजिए कि दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को जो है फ्रेंड्स ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता था। और दादा भाई नौरोजी को जो है नरमपंथी और उग्रवादी यानी कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दोनों वर्ग के लोग जो हैं दादा भाई नौरोजी का सम्मान किया करते थे। ठीक है, दोनों जो थे नरमपंथी और उग्रवादी दोनों के दोनों जो हैं दादा भाई नौरोजी का सम्मान करते थे। और दादा भाई नौरोजी को जो है हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जानते हैं। और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो दादा भाई नौरोजी के बारे में 3-4 बात क्लियर हो गई। पहला बात ये याद रखिए कि दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता था। इन्हों जो है नरमपंथी और उग्रवादी दोनों के दोनों जो हैं दादा भाई नौरोजी का सम्मान करते थे। और दादा भाई नौरोजी जो है 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की है। और दादा भाई नौरोजी जो है 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की है। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय मांग के रूप में स्वराज सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय मांग के रूप में जो है स्वराज शब्द का पहले बार जो प्रयोग है किसके द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय मांग के रूप में स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए है चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय मांग के रूप में जो है सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है राष्ट्रीय मांग के रूप में स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय मांग के रूप में स्वराज शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो यही है इसका डिस्कशन। देखिए, राष्ट्रीय आकांक्षा के रूप में स्वराज्य की मांग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरी। ठीक है, स्वराज का मतलब सबसे पहले क्या होता है ये जान लीजिए। स्वराज का मतलब होता है स्वशासन यानी कि खुद का शासन। ठीक है, स्वराज का मतलब होता है स्वशासन यानी कि खुद का शासन। ठीक है, तो यही है राष्ट्रीय आकांक्षा के रूप में स्वराज्य की मांग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरी। तो ये स्वराज जो मांगा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा सबसे पहले, तो ये स्वराज इसलिए मांगा, स्वराज जो है भारतीय स्वतंत्रता की जो संग्राम हो रही थी ना उसी के दौरान जो है स्वराज मांगा गया। यह भारतीयों लोगों की स्वशासन और संप्रभुता प्राप्त करने की इच्छा का प्रतीक था। और ये जो स्वराज मांगा गया था इसका मतलब ये हुआ इसमें भारतीय लोगों की जो है स्वशासन यानी कि खुद का शासन और संप्रभुता प्राप्त करने की इच्छा जो है प्रतीक किया गया था। ठीक था, प्रतीक था। 20वीं सदी के शुरुआत में स्वराज्य की मांग ने जोर पकड़ लिया और 20वीं सदी की शुरुआत जैसे ही हुई तो स्वराज की मांग जो है काफ़ी जोर पकड़ लिया। विभिन्न नेता और संगठन इसकी वकालत कर रहे थे और विभिन्न नेता और संगठन जो है स्वराज मांगने के लिए जो है इसकी वकालत कर रहे थे। ठीक है, 20वीं सदी की शुरुआत जैसी ही हुई तो स्वराज की मांग जो है जोर पकड़ लिया। विभिन्न नेता और संगठन जो है इसकी वकालत कर रहे थे। इन नेताओं में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज के विचार को राष्ट्रीय मांग के रूप में व्यक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई
और इनमें जो बहुत सारे नेता और बहुत सारे संगठन थे, ये सभी के सभी जो है स्वराज मांग रहे थे। और इन सभी नेताओं में जो है दादा भाई नारोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, इन्होंने स्वराज के विचार को जो है राष्ट्रीय मांग के रूप में व्यक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और क्वेश्चन पूछ भी दे एग्जाम में, अक्सर आते ही रहता है कि बताइए इनमें से स्वराज शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया, स्वराज शब्द का प्रयोग जो है इनमें से सबसे पहले किसने किया। तो आंसर देना है दादा भाई नारोजी जो हैं स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नारोजी को औपचारिक रूप से किस नाम से जाना जाता था। डिस्कशन के दौरान जो है हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ गया है तो आंसर इसका करेंगे, इस पे डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है। अक्सर किसी न किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते ही रहता है कि बताइए भाई दादा भाई नारोजी को जो है किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए है पंजाब केसरी, ऑप्शन बी है गुजरात रत्न, ऑप्शन सी है गुरुदेव, ऑप्शन डी है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो देख लीजिए पंजाब केसरी जो है, पंजाब केसरी से भाई दादा भाई नारोजी को नहीं जाना जाता था। पंजाब केसरी जो है मेरे ख्याल से लाला लाजपत राय को बोला जाता था। ठीक है, गुजरात रत्न तो हमको अभी याद है नहीं, लेकिन गुरुदेव के नाम से जो है रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता था। ठीक है, और हमारा डी ऑप्शन जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इन्हीं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है दादा भाई नारोजी को जाना जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लीजिए यहाँ पे आंसर भी दिया है कि दादा भाई नारोजी को जो है औपचारिक रूप से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। दादा भाई नारोजी को जो है औपचारिक रूप से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा ये आज का सेशन ख़त्म हुआ। अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप लोग हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी करें, वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है फ्रेंड्स, ये सेशन जो है हमारे चैनल पे कंटिन्यू चलता रहेगा। आप लोग चैनल से जुड़े रहें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, डेली मॉर्निंग 7 बजे में जो है ये सेशन हमारे चैनल पे अपलोड हो जाया करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सेशन को एंड करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन फ्रेंड्स।